हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, जो संख्या दो से पूरी पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो संख्या दो से पूरी पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 आप जितना तक दो से कटने वाली संख्या है उतना तक ले सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवन नंबर। इसे अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। इवन का पहला अक्षर क्या है, ई है, तो इसे किससे सूचित करेंगे, ई से। ठीक है। अगर कोई कहेगा सम संख्या, तो सम संख्या ई बराबर 2, 4, 6, 8 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चलिए जानते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या दो से पूरी पूरी न कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या दो से पूरी पूरी न कटे, तो दो से कौन कौन नहीं कटा है, कटता है, 1 कटता है, नहीं कटता है, 3 कटता है, नहीं कटता है, 5 नहीं कटता है, 7 नहीं कटता है। इसी तरह आगे आप लिख सकते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑड नंबर। इसे अंग्रेजी में ऑड नंबर कहा जाता है। ऑड का पहला अक्षर क्या है, ओ, तो इसे किससे सूचित किया जाता है, ओ से सूचित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद चलिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या एक या अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं भाज्य संख्या, तो जो एक से कटे और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। किससे कटे, एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और अपने बाप से भी कटे। जैसे में देखिए, 4 को लेते हैं तो 4 1 से कटेगा और 4 से कटेगा, 2 से भी तो कटता है कि नहीं, तो ये क्या होगा, 4 भाज्य संख्या। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट का पहला अक्षर क्या है, सी, तो इसे किससे सूचित किया जाता है, सी से। इसका दूसरा नाम यौगिक संख्या है, या फिर इसे यौगिक संख्या भी कहा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद चलिए जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या एक या अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। जैसे में आप ले लीजिए 2 1 से कटता है, नहीं तो 2 से कटता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है। उसके बाद 3 लीजिए, तो ये 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संख्या एक या अपने आप के अलावा अपने बाप से ना कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है। प्राइम का पहला अक्षर क्या है, पी, तो इसे किससे सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, रूढ़ संख्या। इसका दूसरा नाम रूढ़ संख्या है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। सह अभाज्य संख्या, तो जब दो संख्याओं का मशा यानी HCF एक हो तो उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आप 2 लीजिए और 3 लीजिए, इसके HCF निकालिए। 2 किससे किससे कटेगा, 1 और 2 से, और 3 1 और 3 से। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 1 है, तो इसका HCF क्या होगा, 1। यानी जब दो संख्याओं का मशा 1 हो तो उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है।